कंपनी का एक अजीब नियम है, आधी रात तक ओवरटाइम करने पर भी ऐसी नहीं चलेगा, लेकिन वह हमेशा मौका ढूंढ लेती है। जब कंपनी में कोई नहीं होता तो वो अपना फोन निकालकर कुछ अच्छी तस्वीरें खींचने लगती है, लेकिन तभी बॉब और सारा अपनी डेस्क से बाहर आते हैं। वो तुरंत काम करने का नाटक करने लगती है, लेकिन उसकी ये छोटी सी चाल इन दो पुराने खिलाड़ियों को चकमा नहीं दे सकती। तीनों एक दूसरे की बात समझते हैं, कोई कुछ नहीं कहता, बस अपना अपना ओवरटाइम का पैसा बना रहे हैं। जब दोनों कंपनी से बाहर निकलते हैं तो अचानक बाहर से बॉब और सारा के चीखने की आवाज आती है। क्योंकि थोड़ी दूरी थी इसलिए ऑफिस तक आने वाली आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन इतनी तो थी कि किसी की भी पीठ में सिरहन पैदा कर दे। वो बाहर हॉल में देखने जाती है, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। वो थोड़ा माथा सिकोड़ती है और सोचती है कि शायद उसे सुनने में गलती हुई होगी। जैसे ही वो अपनी सीट पर वापस आती है और अपने बॉयफ्रेंड को फोटो भेजने वाली होती है, वो आवाज फिर से आती है और इस बार एकदम उसके पास से। वो झटके से खड़ी हो जाती है, लेकिन इतने बड़े ऑफिस में अभी भी वो अकेली ही है। ये पक्का करने के लिए कि कहीं वो खुद से ही तो नहीं डर रही। वो नीचे झुककर अपनी डेस्क के नीचे भी देखती है, पर वहां भी कुछ नहीं होता। तब जाकर वो राहत की सांस लेती है और सोचती है कि शायद आधी रात तक काम करने की वजह से उसे वहम हो रहा है। लेकिन इंसान जब रिलैक्स होता है अक्सर वही सबसे खतरनाक समय होता है। वो जैसे ही वापस कुर्सी पर बैठती है और उसका हाथ ब्लूटूथ स्पीकर को छूता ही है कि खट से उसके पीछे रखा माउस अचानक जमीन पर गिर जाता है। वो पूरी तरह सुन पड़ जाती है, लेकिन अजीब चीजों का सिलसिला अभी भी जारी था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके बगल वाली कुर्सी धीरे धीरे अपने आप उसकी तरफ घूमने लगी। जरा अपना दिमाग लगाकर इस सीन की कल्पना करो। आधी रात का सूना ऑफिस ऐसी बंद है, आप वैसे भी काम चोरी कर रहे थे तो मन में डर तो था ही, और ऊपर से बगल वाली कुर्सी अपने आप हिलने लगे। ऐसे में अगर आप कहें कि आपको डर नहीं लगेगा तो ये बिल्कुल झूठ होगा, जब तक कि आप कोई तांत्रिक या जादूगर ना हो। लेकिन ये डरावना खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। आसपास के कंप्यूटर एक एक करके अपने आप ऑन होने लगे। ये सिर्फ नॉर्मल ऑन होना नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा हो। स्क्रीन झपक रही थी और उनमें से लगातार अजीब और कानों को चुभने वाली आवाजें आ रही थी। इस पल उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट गई। वो चीखती हुई आनन फानन में अपना सामान समेटने लगी और इस तरह बुरी तरह से भागते हुए भी उसने सैम को डराना नहीं भूला, जिसकी तो हवा ही टाइट हो गई थी। अरे बाप रे दोस्तों, अपनी आंखें मत घुमाओ और मुझे गालियां मत दो। ये मैंने आपको जानबूझकर नहीं फंसाया है, मुझे भी डायरेक्टर ने बेवकूफ बना दिया। टेंशन मत लो, आगे से अगर ऐसा कोई ट्विस्ट आएगा तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दूंगा। लेकिन सच कहूं तो आज की ये हॉरर फिल्म 3M 3D का ये हिस्सा आपको इतना डराएगा कि आप अपनी जिंदगी पर शक करने लगेंगे। इसलिए आगे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी जरा सी नजर हटी और आप डायरेक्टर के बिछाए जाल में फंस जाएंगे। इस औरत के, माफ करना औरत नहीं बल्कि उसके घर भागते ही पहला ट्विस्ट आता है। खाली पड़े ऑफिस में से अचानक दो आदमी बाहर निकलते हैं। असल में वो इसी कंपनी के बॉस है जो जानबूझकर ये भूतिया ड्रामे कर रहे थे ताकि उन एम्प्लॉयज को मजा चखा सके जो झूठा ओवरटाइम दिखाते हैं। और अभी जो बॉब और सारा थे वो पुराने खिलाड़ी हैं। उन्हें पता था कि बॉस हमेशा इस वक्त ऐसा ही कोई प्रैंक करता है, इसलिए वो वहां से सबसे तेज रफू चक्कर हो गए। लेकिन फिर भी वो बॉस के प्रैंक से बच नहीं पाए। अभी जो उसने दरवाजे के बाहर डरावनी चीखें सुनी थी वो असल में बॉब और सारा की ही थी, जिन्हें बॉस ने डरा दिया था। ये दोनों बचपन से साथ पले बढ़े हैं। अगर एम्प्लॉयज कंपनी से झूठा ओवरटाइम लेने की हिम्मत कर सकते हैं तो बॉस भी उन्हें हार्ट अटैक देने के नए नए तरीके ढूंढने में पीछे नहीं है। जो भी पकड़ा गया समझो उसकी शामत आ गई, और इसके लिए आपका दिल सच में मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं अभी सोया नहीं हूँ। रात का प्रैंक मिशन सक्सेसफुल रहा। अब बॉस भी घर जाने की तैयारी में है, लेकिन जैसे ही वो ऑफिस एरिया से गुजरते हैं फिर से कुछ अजीब होता है। एक कुर्सी अचानक उनकी तरफ घूम जाती है। बॉस पहले तो चौंक जाते हैं, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लेते हैं, क्योंकि उनके लिए ये प्रैंक बहुत पुरानी बात है। लेकिन अगले ही पल वो कुर्सी अचानक हिलती है और सीधे उनके पीछे आकर रुक जाती है। उसका मुंह भी उन्हीं की तरफ था। इस पल चाहे वो खुद बॉस जैसा पुराना खिलाड़ी ही क्यों ना हो, उसकी भी हवा टाइट हो जाती है। उन्होंने पर्दाफाश कर दिया ना, काफी स्मार्ट है। अरे ये तरीका तो सच में काम कर गया। डेस्क के नीचे से बॉब और सारा रेंगते हुए बाहर निकलते हैं और मुस्कुराते हुए बॉस को बताते हैं कि ये उनका नया प्रैंक का तरीका है। लेकिन बॉस बहुत ही ज्यादा अलर्ट थे, इसलिए वो बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं बने। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो ये दोनों डर के मारे काम रहे थे, फिर इतनी जल्दी ये वापस फुल एनर्जी में कैसे आ गए? तभी गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को अचानक पुलिस का फोन आता है कि नीचे किसी ने बिल्डिंग से कूदकर जान दे दी है। ये सुनते ही गार्ड के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत फोन काटता है और नीचे की तरफ भागता है। आखिर नीचे किसकी मौत हुई है? फिल्म ने इसका जवाब तुरंत नहीं दिया, लेकिन ये फोन कॉल ही आखिरी बड़े ट्विस्ट का मेन पॉइंट है। इसलिए अभी आपसे बस एक सस्पेंस मानकर चलिए, क्योंकि असली हॉरर तो अब शुरू होने वाला है। बॉब और सारा ने आखिरकार अपना काम खत्म कर लिया था और अब घर जाने के लिए तैयार थे। जाने से पहले वो बॉस से मिलकर जाना चाहते थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि एंडी को भी नहीं पता था कि बॉस कहाँ गए हैं। उसने बस ऐसे ही एक बात कह दी। उसकी ये बात सुनने में मजाक लग रही थी, लेकिन आप लोग ध्यान से देखें, अभी थोड़ी देर पहले तक सारा के पैर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब वो लंगड़ा कर चल रही है। जैसे ही दोनों कंपनी से बाहर निकलते हैं अजीब घटनाओं का नंबर एंडी पर आ जाता है। अजीब सी आवाजें आने लगती है। एंडी को लगता है कि ये पक्का बॉस का ही कोई नया नाटक है। आखिरकार इन दोनों की हमेशा से ही एक दूसरे से पंगे लेने की आदत है, इसलिए वो डरने के बजाय ये देखने के लिए दरवाजे की तरफ जाता है कि बॉस अब और क्या नया तमाशा कर सकते हैं। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है कोने में सच में एक भूतिया परछाई खड़ी होती है, लेकिन इससे एंडी कहाँ डरने वाला था। उसने सोचा क्या फालतू नाटक है, प्रैंक का असली बाप तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो मुड़ा और उसने लाइट चालू कर दी। लाइट जलते ही पोल खुल गई ना। वो बस एक पोछा था जिसे जानबूझकर इंसान की शक्ल में रखा गया था। ये देखकर एंडी वहीं हंस पड़ा। उसने सोचा बॉस की बस इतनी ही औकात है, भूत बनकर किसे डरा रहे हैं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सावधानी हटाई बगल में रखा फ्रिज अचानक जोर जोर से हिलने लगा। ये नजारा अभी वाले उस नकली भूत से कहीं ज्यादा डरावना था, क्योंकि पोछे को तो कोई भी सेट कर सकता है, लेकिन फ्रिज खुद तो नाटक नहीं कर सकता ना। लेकिन एंडी मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लगा कि ये भी पक्का बॉस का ही कोई भद्दा मजाक है, इसलिए छिपने के बजाय उसने सीधे अपने पैर से फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया। उसका सीधा सा मतलब था कि मैं तो आज यही खड़ा हूँ, देखता हूँ तू और क्या तमाशा कर सकता है। लेकिन अगले ही पल दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आती है। एंडी पीछे मुड़कर देखता है और एकदम सुन पड़ जाता है। बॉस तो असल
असल में उसके पीछे से आ रहे थे और उनके हाथ में कोला और बर्गर था। इसका मतलब था कि अभी जो वो अचानक गायब हो गए थे वो नीचे रात का खाना लेने गए थे। ये देखकर एंडी के चेहरे का रंग तुरंत पीला पड़ गया। अगर बॉस अभी यहाँ थे ही नहीं तो फिर फ्रिज को किसने हिलाया था? और बॉस ने सीधे वो बर्गर फ्रिज में रख दिया। फ्रिज के अंदर भी कोई नहीं छिपा था, बस खाने का सामान था। ये देखकर एंडी को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि शायद फ्रिज का कंप्रेसर खराब हो गया होगा और वो खामखा डर रहा था। लेकिन हॉरर फिल्मों की सबसे कमीनी बात यही होती है, वो आपको डराने के लिए उसी पल को चुनती है जब आप रिलैक्स होते हैं। और इसी वार ने एंडी को पूरी तरह तोड़ दिया। पहले से ही उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़क रहा था और अब एकदम चेहरे के सामने भूत आ गया। उसे बस अपनी छाती में एक जोरदार दर्द महसूस हुआ और वह सीधे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। इस बार प्रैंक कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया ना। बॉब और सारा अंदर के कमरे से दौड़कर बाहर आते हैं। वो एंडी को घेर कर उसे हिलाते हैं और आवाज देते हैं, लेकिन उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। बॉब तुरंत उसकी सांस चेक करने के लिए अपना हाथ उसकी नाक के पास ले जाता है। क्या हुआ? लगता है एंडी की सांसें रुक गई है। तुमने क्या कहा? उसकी सांसें रुक गई है। इस पल सब के सब घबरा गए। जो लोग अभी तक एक दूसरे से मजाक कर रहे थे वो एकदम से अपनी जगह पर सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे वहां से हवा ही गायब हो गई हो। खास तौर पर बॉस के चेहरे का घमंड पल भर में उड़ गया। उनके चेहरे की वो हैरानी छिपाए नहीं छिप रही थी, क्योंकि उनके रोज के नाटकों के हिसाब से इस तरह के प्रैंक भले ही कितने भी खतरनाक हो, किसी की जान नहीं जा सकती। एंडी के साथ भी ये कोई पहला प्रैंक नहीं था। उसने तो इससे भी बड़े बड़े सीन देखे थे, लेकिन किस्मत खराब की इस बार सच में कुछ बुरा हो गया। और सबसे ज्यादा तो बॉब और सारा टूट गए थे। वो तो बस मजाक कर रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बात किसी की जान जाने तक पहुंच जाएगी। ऑफिस में हंसी का माहौल अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ था कि एक इंसान दुनिया से चला गया। ये चीज सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली थी। लेकिन बॉस तो आखिर बॉस है, ये जाल उसी ने बिछाया था। ये पूरा ड्रामा उसी के दिमाग की उपज थी। अब कुछ गड़बड़ हुई है तो उसे ही आगे आना होगा और जिम्मेदारी लेनी होगी। उनकी यह बात सुनकर ऊपर से तो लगता है कि बॉस बड़ा ही जिम्मेदार है, लेकिन क्या असल में ऐसा है? उसने कहा कि वो जिम्मेदारी लेगा, लेकिन अगले ही पल वो मुड़ा और चुपचाप वहां से खिसक लिया। उसने पूरा रायता बॉब और सारा के ऊपर छोड़ दिया। वो दोनों अभी तक सदमे से बाहर भी नहीं आए थे कि एक और भयानक नजारा सामने आ गया। एंडी, जिसकी आंखें अभी तक कसकर बंद थी, उसकी आंखें अचानक खुल गई, बिना किसी हलचल के, बस वैसे ही सीधे देखते हुए। आपको बता दूं कि वो अभी अभी मर चुका है। एक मुर्दे की आंखें खुलना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जिंदा होना नहीं, बल्कि अतृप्त आत्मा का होना है। माहौल एकदम से जम गया। सारा के तो जैसे होश ही उड़ गए और उसकी पीठ में ठंडी सिहरन दौड़ने लगी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई, खुद को पीछे हटने से रोका और एक एक कदम बढ़ाकर आगे जाने लगी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब कोई मर जाए तो उसकी आंखें जरूर बंद करनी चाहिए, वरना उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां कांप रही थी और वो धीरे धीरे एंडी की आंखों के पास गई। जैसे ही उसने एंडी की आंखों को छुआ, क्या इस पल आप लोगों की भी सांसें उनकी तरह गले में अटक गई हैं? आपको लगा कि इस बार सच में कुछ बहुत बुरा हो गया है, लेकिन अगले ही पल फिर से ट्विस्ट आता है। ये भी बस एक प्रैंक था, लेकिन दिक्कत यह है कि ये लोग बार बार डर का इस तरह मजाक बना रहे हैं। क्या इन्हें इस बात का डर नहीं कि ये मजाक उन पर ही भारी पड़ सकता है? जैसे ही माहौल थोड़ा नॉर्मल होता है, दरवाजे के बाहर से अचानक एक जोरदार धम से आवाज आती है, जैसे कोई बहुत भारी चीज जमीन पर गिरी हो। इस बार तीनों एक साथ एकदम शांत हो जाते हैं। कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि ये आवाज उनके प्रैंक वाले नाटक का हिस्सा बिल्कुल नहीं है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं और लगभग अनजाने में ही ऑफिस के दरवाजे की तरफ भागते हैं। दरवाजा खुलते ही अगले पल माहौल एकदम से मजाक से बदलकर श्मशान जैसा हो जाता है। उन्होंने देखा कि बॉस फंदे पर लटक रहे थे। उनका पूरा शरीर हवा में झूल रहा था, बिना किसी हलचल के, बिना किसी तड़प के, बिना किसी आवाज के, जैसे कि वो बहुत पहले ही मर चुके हों। इस पल वो तीनों पूरी तरह सुन पड़ जाते हैं। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, जब तक कि आखिरकार उन्हें समझ नहीं आ गया कि थोड़ी देर पहले बॉस ने जो कहा था कि मैं जिम्मेदारी लूंगा, उसका असल मतलब फांसी लगाकर जान देना था। लेकिन ये सब इतनी अचानक हुआ कि उन्हें डरने तक का समय नहीं मिला। बस अपनी जगह पर खड़े रहे, हिलने की हिम्मत भी नहीं हुई। और इससे भी भयानक बात तब हुई जब वो तीनों ये सोच ही रहे थे कि पुलिस को बुलाएं या नहीं। अचानक बॉस की हालत बदलने लगी। उनके मुंह से धीरे धीरे लार टपकने लगी, उनकी आंखें पथराने लगी और फिर अचानक उनके मुंह से एक बात निकली, तुम। ये देखकर आप लोगों का भी गालियां देने का मन कर रहा है ना? सही कहा, ये लोग सच में ऐसे ही है। फांसी का नाटक भी कर लिया, लोगों को डराने की भी हद कर दी। वो लोग सिर्फ बहादुर नहीं है, बल्कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी है। लेकिन सारा ये सब और बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि जब उसने भूत का नाटक किया था, सिर्फ तभी उसे पहले से पता था। बाकी हर बार वो सच में बहुत बुरी तरह डर गई थी, इसलिए उसने उसी वक्त गुस्सा होकर खेलने से मना कर दिया। और ये सब करते करते अब बाकी लोग भी थक चुके थे। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए सबने आखिरकार काम खत्म करके घर जाने का फैसला किया। ऐसा लग रहा था कि ये सारा ड्रामा अब खत्म होने वाला है, लेकिन पहले जो हुआ वो सिर्फ एक मजाक था। अब हॉरर फिल्म अपने असली हॉरर पर तो आएगी ही ना। तभी बॉस को अचानक कुछ याद आया और वो वापस ऑफिस लौट गया। उन तीनों को भी समझ नहीं आया कि क्या बात है। उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और उसके पीछे पीछे अंदर चले गए। अंदर जाकर देखा कि बॉस ने अभी अभी फ्रिज नराब कर दिया था। वो एक नोट छोड़ना चाहता था ताकि कल सुबह आने वाले लोग किसी को बुलाकर इसे ठीक करवा ले, लेकिन तभी एक गड़बड़ हो गई। बॉस ने बिना कुछ बताए बॉब से ऑफिस से उसका बैग लाने को कहा। बॉब बहुत फुर्तीला था, वो बिना कुछ सोचे ऑफिस में घुस गया और अचानक वो एक बार फिर बुरी तरह सुन पड़ गया, क्योंकि ऑफिस की जमीन पर एंडी की लाश पड़ी हुई थी। मैं देखता हूँ, अरे सुनो, इस बार ये कोई नाटक या झूठी मौत नहीं थी, और नहीं ये लोगों को डराने के लिए कोई मजाक था, बल्कि सच में वो मर चुका था। एंडी बिल्कुल सीधा वहां पड़ा था, वो जरा भी नहीं हिल रहा था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उसके सिर के आर पार एक लोहे की कील घुसी हुई थी। खून जम चुका था और उसका चेहरा सुन्न था। ये नजारा पहले किए गए किसी भी मजाक से कहीं ज्यादा असली और खौफनाक था। माहौल में अचानक सन्नाटा छा गया और ठीक उसी वक्त बॉस को अचानक कुछ याद आया। मजाक के दौरान एंडी के डर कर बेहोश होने वाला वो नजारा उसके दिमाग में फिर से घूमने लगा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि शायद एंडी उसी वक्त ही मर चुका था। ये सोचते ही एक और डरावना सवाल सामने आया, अगर एंडी पहले ही मर चुका था तो फिर वो जो अभी बात कर रहा था, चल रहा था और उनके साथ वापस ऑफिस आया था, आखिर वो कौन था? इसका सिर्फ
एक ही मतलब हो सकता था, वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत था। और इससे भी डरावनी बात यह थी कि जब वो तीनों बुरी तरह घबराए हुए थे तभी अचानक दरवाजे के बाहर से एंडी की आवाज आई। ये सुनकर तो हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए। लाश सामने पड़ी है और आवाज दरवाजे के बाहर से आ रही है। अब इसे मजाक समझकर तसल्ली देना मुमकिन नहीं था। तीनों की तो मानो सांसें ही रुक गई और वो दरवाजे को घूरने लगे। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था। बाहर कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। वो डर एकदम असली था। वो जानते थे कि बाहर कोई इंसान नहीं है, फिर भी न तो वो दरवाजा खोलने की हिम्मत कर पा रहे थे और नहीं ये सोचना बंद कर पा रहे थे कि वो कब अंदर आ जाएगा। और ठीक उसी वक्त सबसे बुरी चीज हो गई, बिजली चली गई। इससे डर का माहौल और भी ज्यादा गहरा हो गया। कमरा पल भर में घुप अंधेरे में डूब गया। वो आधी रात का ऐसा अंधेरा था जहाँ अजीब सी शांति होती है। ऐसे माहौल में दिमाग अपने आप ही डरावनी चीजें सोचने लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि वो जिस चीज से डर रहे थे वही होने लगा। अंधेरा छाने के अगले ही पल एंडी अचानक उनके पीछे खड़ा हो गया। उन तीनों ने सर पर दौड़ लगाई और जान बचाकर ऑफिस के मेन गेट की तरफ भागे। लेकिन वो एक स्मार्ट लॉक था और लाइट जाने की वजह से खुल ही नहीं रहा था। और गेट पर मौजूद गार्ड को पुलिस पहले ही नीचे बुला चुकी थी। अब बाहर निकलने के लिए उन्हें वापस बॉस के ऑफिस जाकर चाबी लानी ही होगी। बॉब और सारा दोनों बहुत ही संभल कर ऑफिस के कॉरिडोर से गुजर रहे थे कि अचानक और इससे पहले कि वो दोनों संभल पाते, पास रखा वो प्रिंटर अचानक अपने आप चालू हो गया। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि अभी अभी तो लाइट गई थी, तो फिर उसमें करंट कहां से आया? जी जी। इस सन्नाटे में ये आवाज बहुत ही चुभने वाली थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई चाकू से आपके दिमाग की नसों को खुरच रहा हो। लेकिन डराने वाली चीज वो आवाज नहीं थी, बल्कि प्रिंटर से जो निकल रहा था वो ज्यादा तौफनाक था। वो सफेद कागज या कोई साइन नहीं थी, बल्कि एंडी की खौफनाक मौत की तस्वीरें थी। खून से लथपथ तस्वीरें जिनमें वो कील उसके सिर के आर पार दिख रही थी। वो तस्वीरें तून के छिंटों की तरफ बाहर उड़ रही थी। इस पल बॉब और सारा के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, खत्म। इस बार ये कोई मजाक नहीं था। एंडी सच में उन्हें ढूंढने वापस आ गया था। वो दोनों पहले ही डर के मारे बेहाल हो चुके थे कि तभी एक और खौफनाक नजारा सामने आ गया। उन्होंने जैसे ही धीरे से नीचे देखा, अगले ही पल दोनों बुरी तरह सुन पड़ गए। एंडी उसी प्रिंटर के ऊपर लेटा हुआ था। कोई आहट नहीं, कोई वजह नहीं, वो बस अचानक से वहां आ गया था। उस पल सिर्फ वो ही नहीं, स्क्रीन के सामने बैठे आपका दिमाग भी सुन पड़ जाएगा। दोनों पूरी तरह से दहशत में आ चुके थे। अपनी जान बचाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे वो सीधे ऑफिस में चाबी ढूंढने के लिए भागे, क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि अगर वो यहाँ रुके तो इसका बस एक ही अंजाम होगा, मौत। लेकिन इंसान जब घबरा जाता है तो उसके हाथ पैर काम नहीं करते। जितनी जल्दी करो उतनी ही कम कंपी छूटती है, और जितनी कम कंपी छूटती है चीजें उतनी ही नहीं मिलती। एक एक करके सारे ड्रॉर खोले गए, सारी साइलें जमीन पर बिखेर दी गई, लेकिन चाबी कहीं नहीं मिली। और जब वो इस तरह हड़बड़ी में थे तभी एक और डरावनी चीज हो गई। उन्हें चाबी तो नहीं मिली, लेकिन एक और लाश जरूर दिख गई। इस बार जमीन पर कोई और नहीं बल्कि खुद बॉस पड़ा हुआ था। एक ही पल में दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ गया। अगर ये मान भी ले कि एंडी की लाश का मतलब था कि वो मर चुका है और बाहर जो था वो भूत है, तो अब यहाँ बॉस की लाश मिलने का मतलब एक और भी ज्यादा डरावनी बात की तरफ इशारा कर रहा था। वो कोई एक नहीं है, बाहर एक और ऐसी ही कोई चीज घूम रही है। और इस तरह का तौस इंसान के सोचने समझने की ताकत को पल भर में खत्म कर देता है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता कि आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है वो सच है या झूठ। और ठीक उसी वक्त दरवाजे के बाहर से कदमों की आवाज आई। वो कोई भ्रम या वहम नहीं लग रहा था, बल्कि एकदम असली आवाज थी। इस वक्त उन दोनों ने कुछ नहीं सोचा, उन्हें चाबी मिल चुकी थी। वो पागलों की तरह भागे, जोर लगाकर दरवाजा खोला और आखिरकार बाहर निकल गए। लिफ्ट बंद होने के बावजूद वो सीढ़ियों से भागकर बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन अभी वो कुछ ही कदम भागे थे कि फिर से कुछ अजीब हो गया। ये तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा ने देखा कि उसका जूता सीढ़ियों पर पड़ा है। ये देखकर क्या अब सबका दिमाग सुनने नहीं हो गया? और अब इस फिल्म में एक और ट्विस्ट आता है। एंडी और बॉस दरअसल मर ही नहीं थे, ये सब उनका एक बहुत बड़ा मजाक था। उन दोनों ने तो कई महीनों तक इसकी प्रैक्टिस की थी। आज रात उन्होंने आखिरकार बॉब और सारा के सामने एक जबरदस्त नाटक कर ही डाला। ऑफिस में जो लाशें पड़ी थी, फिर चाहे वो एंडी की हो या बॉस की, वो सभी पहले से तैयार किए गए नकली पुतले थे। बाप रे, मुझे लगता है आप सब भी मेरी तरह ही हैरान होंगे। इन दोनों ने क्या ड्रामा रचाया। कर्मचारियों को डराने के लिए उन्होंने लाशों के पुतले तक पहले से मंगवा लिए। ये कोई मजाक का शौक नहीं है, बल्कि ये तो साफ साफ अपनी जान से खेलने वाला प्रोजेक्ट बन चुका है। चलो अब काम खत्म करते हैं। अब मजाक करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। बॉब और सारा तो डर के मारे पहले ही अपनी जान निकाल चुके हैं। इस तरह उन दोनों का काम पूरा हुआ और वो ऑफिस से निकलने की तैयारी करने लगे। लेकिन अभी रुको, क्या मैंने पहले नहीं बताया था कि गार्ड का वो कौन ही इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट है? अब समय रात के 3 बज चुके थे और ये वही वक्त होता है जब भूत प्रेत सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। लिफ्ट का दरवाजा खुला और जो बॉब और सारा अभी सीढ़ियों से भागे थे वो अचानक लिफ्ट में नजर आए। उनके चेहरे पर बाल बाल बचने की कोई घबराहट नहीं थी। वो लिफ्ट में सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। है ना अजीब? मैंने पहले ही कहा था कि वो दोनों डर के मारे अपनी जान निकाल चुके हैं। अब आप मेरी बात पर यकीन करेंगे या नहीं? जरा सोचिए, अभी अभी तो वो उन लोगों के डरावने मजाक का शिकार हुए थे जहाँ इंसान और भूत में पर्च करना मुश्किल था, और अब वो बिल्कुल बेजान लग रहे थे। एंडी और बॉस उनका कितना भी मजाक क्यों न उड़ा ले, वो एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे थे। उनकी ये खामोशी ही सबसे अजीब बात थी। तभी एंडी को बॉस की सेक्रेटरी का फोन आता है और ये सोन कॉल इतनी डरावनी थी कि एंडी जैसे मजाक के उस्ताद के हाथ से सोन ही छूटने लगा। बॉस ने फौरन उससे फोन छीन लिया। अब जरा ध्यान से सुनिए कि सेक्रेटरी ने क्या कहा। ये जो चीखने की आवाज थी, असल में यही वो आवाज थी जो शुरू में एक आदमी और औरत की मिलीजुली चीख जैसी लग रही थी। और पहले जो गार्ड को पुलिस का फोन आया था कि किसी ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी है, वो कूदने वाले लोग कोई और नहीं बल्कि बॉब और सारा ही थे। इस पल आकर फिल्म की शुरुआती सभी कड़ियां आपस में
जुड़ जाती है। आखिर वो ऑफिस से भागने के बाद लिफ्ट में क्यों नहीं गए? आखिर वो इमरजेंसी सीढ़ियों की तरफ ही क्यों भागे? और सारा को अपना जूता वहां क्यों दिखा? और उनकी हालत लगातार इतनी अजीब क्यों होती जा रही थी? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, वो शुरू से ही वहां से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए थे। उन्हें लग रहा था कि वो अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन असल में वो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहे थे। पूरी फिल्म देखकर ये ट्विस्ट काफी जबरदस्त लगता है, लेकिन असली डर तो आखिरी सीन में है। लिफ्ट में मौजूद दोनों लोगों को आखिरकार एहसास हो जाता है कि वो भूत बनने का नाटक कर रहे थे और लोगों के डर के साथ खेल रहे थे, लेकिन आखिर में पासा पलट गया और अब वो कुछ शिकार बन चुके थे और उनका शिकार करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही कर्मचारी थे जिनका उन्होंने मजाक उड़ाया था और अपने गंदे मजाक से जिन्हें डरा डरा कर मार डाला था। उसी पल उनके कर्मों का फल उन्हें मिल गया। बॉब ने अचानक अपना हाथ उठाया और बॉस के उस कांपते हुए हाथ को जोर से पकड़ लिया, मानो वो कुछ पक्का करना चाहता हो या फिर अपनी निराशा में आखिरी सच्चाई को पकड़े रखना चाहता हो। और अगले ही पल उन्हें उनके किए की सजा मिल गई और मजाक के नाम पर खेला जा रहा ये खेल उनके नीचे गिरने के साथ ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। 3M नाम की ये फिल्म ऊपर से तो एक भूतों की कहानी लगती है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही सच्ची बात सिखाती है। अपनी कॉमेडी का टैलेंट दिखाने के लिए कभी किसी के डर का मजाक मत बनाओ, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि सामने वाले की बर्दाश्त करने की हद क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि बस चीखेंगे और 2 मिनट में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई सच में अपना आपा भी खो सकता है। इंसान जब एक बार पूरी तरह घबरा जाता है तो वो क्या करेगा ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे सारा डरकर सीढ़ियों से नीचे गिर गई। शायद ये बस पल भर का मामला था। हमेशा लगता है कि ये एक मजाक है, लेकिन जिस पर गुजरती है उसके लिए वो एक ऐसी रात बन सकती है जिसे वो कभी भूल नहीं पाता, या फिर उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए इतनी आसानी से किसी की हिम्मत आजमाने की कोशिश मत करो और लोगों को डराने को कभी अपना हुनर मत समझो, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि आपका एक छोटा सा मजाक किसी दूसरे के लिए जिंदगी भर न खत्म होने वाला बुरा सपना बन जाए। मैं हूँ लिटिल फैट और मैं आपको कम से कम समय में सबसे बेहतरीन हॉरर फिल्में दिखाता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली फिल्म के साथ, तब तक के लिए अलविदा।